अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर आपका है 4। ठीक है, सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हम देखते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है। एक मिनट, ये रहा। अब हम इसको मैं आपको एरो की मदद से बता देती हूँ कौन सा है सवाल आपका, ये वाला यहाँ पर। ठीक है, राइट एन इक्विलिब्रियम इक्वेशन। वीडियो को लास्ट तक एंड तक लाजमी देखिएगा, कोई मिस ना हो जाए कुछ पॉइंट आपका। ठीक है, आज एक हमारी छोटी सी एक न्यूमेरिकल ये देख लें क्या लिखा हुआ है। इक्विलिब्रियम इक्वेशन बतानी है, उसने आपको मोनो एटॉमिक कार्बन दिया है और मोनो एटॉमिक जो है ऑक्सीजन दिया है, और प्रोडक्ट में वो बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बन रही है और आप इसकी इक्विलिब्रियम इक्वेशन बनाइए। तो अब आप इसकी इक्विलिब्रियम इक्वेशन कैसे बनाएंगे अभी हम यहाँ पर बनाकर देखते हैं। इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन आपको मालूम है आप कैसे बनाते हैं। आपको पता है कि केसी हमारा क्या था, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के बराबर। तो अब हम क्या करेंगे, पहले तो हमें इक्वेशन बनाना पड़ेगी। वो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड कह रहा था, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, हमें लिखना है कार्बन प्लस ऑक्सीजन के 2 एटम। उसके बाद हम लिखेंगे एरो, उसके बाद हम लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप देखें इस इक्वेशन पर गौर करें तो आपको जो है आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर जो है हमारे पास जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं है यहाँ पर, तो उसने बैलेंस ही नहीं की। अभी 1 मिनट में दोबारा से बना देती हूँ इक्वेशन। उसने बोला था कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही, फिर हमें इक्वेशन बनाने के बाद बैलेंस खुद ही करना पड़ेगी। कार्बन प्लस ऑक्सीजन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही है। अब ये हमारे पास जो है हमारा फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शन होगा ये, ठीक है। अब जो है हम क्या करेंगे, हमने करना है इसे चेक करना है और इसे बैलेंस करना है। अब हम इसे चेक और बैलेंस कैसे करेंगे, हमारे पास जो है ऑक्सीजन 2 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर प्रोडक्ट में कोफिशिएंट लगाना पड़ेगा और फिर इस वजह से हमें रिएक्टेंट में भी 2 कोफिशिएंट लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना है, आपने जो है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन लिखना है, ठीक है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो आपका क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। आप इसको ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की निशानी भी बना सकते हैं। उसके बाद एक और स्टेप यही वाला इक्वल हटा के केसी में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर आपने जो है इसी तरह इसमें करना है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2CO। ऑक्सीजन के आपके पास 2 एटम है। रिएक्शन और रेट और रिवर्स रिएक्शन आपको पता है केसी के इक्वल है। आपने लिखा केसी। अब आपको पता है आपने जो है प्रोडक्ट में क्या लिखते हैं और रिएक्टेंट में क्या लिखते हैं। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने जस्ट ऊपर से देखकर जो आपने इक्वेशन बनाई थी ना उसे देखकर यहाँ फॉलो करना है। तो आपके पास जो थे कार्बन, आपके पास थे कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोडक्ट में, और जो है रिएक्टेंट में क्या है आपके पास, रिएक्टेंट में कार्बन प्लस ऑक्सीजन के 2 एटम, ठीक है। तो हमने क्या किया था, फिर हमने इसे बैलेंस भी किया था। बैलेंस हमने किया था तो हमारे पास जो प्रोडक्ट में हमने 2 कोफिशिएंट लगाया था और नीचे, अच्छा 1 मिनट, हमने क्या करना था, हमें इसे यहाँ से, चलो अब हम दोबारा से बनाते हैं। हम लिखेंगे केसी का, हमारे पास इक्वेशन क्या थी, CO, और हमारे पास जो हमने उसकी वो बनाई थी कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड था और प्लस हमारे पास ऑक्सीजन के 2 एटम थे। तो ऑक्सीजन के जो 2 एटम थे यहाँ पर
और हमने क्या किया, इनको अलग-अलग ब्रैकेट में क्लोज़ कर दिया। ठीक है, ये वाली प्लस की साइन नहीं आएगी, सॉरी। हमारे पास हमने क्या था प्रोडक्ट में, हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड था। तो जब हमने कार्बन मोनोऑक्साइड को यूज़ किया तो हमने वहाँ पर 2 कोफिशिएंट लगाया। इसी तरह हमने इस कार्बन पर भी 2 कोफिशिएंट लगाया। तो इस तरीके से हमारी ये इक्वेशन बनी। इसको हम एक दफ़ा और थोड़ा सा दोबारा से लिख कर दिखा देती हूँ मैं आपको। यहाँ पर आप देखें, हमें पता है कि Kc हमारा क्या प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के बराबर है। जब हमारा Kc हमारा जो है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के बराबर है तो हमें पता था कि हमारे पास जो है प्रोडक्ट में हमने बैलेंस करने के लिए 2 कोफिशिएंट लगाया था इक्वेशन में। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास कार्बन पर भी हमें 2 लगाना पड़ा था क्योंकि ऑक्सीजन जो था यहाँ पर 2 टाइम था। तो इस तरीके से हमने ये Kc बना लिया। तो ये हमारी इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन थी जो हमने सॉल्व की। कौन सी वाली सॉल्व की थी हमने की थी सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये था हमारा जो वो बोल रहे थे इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन बतानी है। तो ये था हमारा टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।